से ओ दिलदारा, ओ मेरे यारा लगन रंग हाथों में मेहंदी रचे, के सारे जग में ऐसी धूम मचे, के झूम झूम ढोलक बजे मिलके गाए सब लत्ते दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आबो सामने ढोलों दी उसके न लंग माया। इसे ना तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरे घर की परवाह। हाँ, नहीं है मुझे तुम्हारे घर की फिक्र, क्योंकि तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हारे कदम ससुराल में जमाने के लिए मुझे भेंट चढ़ाया जा रहा है। आहिस्ता बोलो। हमारे यहाँ निकाह से पहले लड़की सामने नहीं आती है, घूंघट में कबूल कहती है, और तुम्हारे ससुराल में इतनी बेहयाई। तौबा तौबा। क्या मतलब है? हम लड़कियों को कबूल करवाते वक्त कोई नचवाते हैं? मेरी बहन मेरी देवरानी, मेरी बहन मेरी देवरानी। पुप्पी जी, तुसी ऐ फिक्र ना करो, तुसी जिस तरह चाहोगे ना असी उसने लड़की टोर देंगे। ए हलवा खाओ तुसी। ये असी तसी का तड़का लगाना जरूरी है तुझे? हमने कह दिया ना शादी उसी तरह होगी इस तरह हम कहेंगे। मैं खुद अंसारी से बात करूंगी, आखिर तो बहन हो उसकी। ठीक है पुप्पी, आप बड़ी है, पर शादी को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? जरा मैंने कह दिया ना कि मैं खुद बात करूंगी, तुम मत सवाल लड़ाओ। मैं अंसारी से खुद बात कर लूंगी, समझा दूंगी इसको। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? हमें कोई जल्दी नहीं है जुलेखा, हमारी ये मजबूरी समझे आप। मैं शादियों में बहुत थक गई हूँ। सबा तुम ऐसा करो कि परवीन बेगम से कह दो कि जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा। इस घर में तो मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है, खुद सॉरी से बात करती हूँ। मैं भी चंगी बहन है कोई? भला बहने ऐसी होती हैं? आप फिक्र ना करें ना पुप्पी, आप ये हलवा खाएं। ला ये ले। सबा तुम जाओ बेटा, शाम हो रही है। जब से मैं आई हूँ मेरी बच्ची से मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और मेरी की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ पड़क रही है। आप मेरी फिक्र ना करें पुप्पी, आप खाएं हलवा। अच्छा। सुबह तुम जाओ, जाके फरी आंटी से मिल लो, मैं ना फोन करके कैब के लिए कह देती हूँ। नहीं, अगर इतनी ज्यादा जल्दी है ना तो मैं बगैर हलवा खाए मैं चली जाती हूँ। तो मुझे फरी आंटी से मिलवा दे जरा। आपको जरूरत नहीं, आप बैठ के हलवा खाएं। सुबह तुम जाओ, मैं कैब के लिए कॉल कर दूंगी, जाओ। अच्छा खाएं। बुरा ना मनाएं आप लोग, बड़े अजीब से तरीके हैं आप लोगों के। जी हलवा से बहुत मजेदार है, पिस्ता बादाम कम ही डाला है, महंगाई जो बड़ी है। अच्छा, वलीमे का क्या प्रोग्राम है? वलीमा अभी नहीं होगा, अयाज और मीना की मंगनी पर होगा। कड़वा बादाम आ गया मुंह में। मैं नहीं लाना अंगूठा शंगूठा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शुगर मिल लानी है तू? माँ जी इस बारी साडी गन्ने दी फसल इन्नी जबरदस्त हुई है कि असी दो शुगर मिलां ला सकने। छड़ कमाले, जिन्ना वड्डा कारोबार उन्नियां वड्डियां मुसीबतां। बच्चों दे विआह करके ना हज करन चलांगे। नी मीदा हुक्का गरम कर लिया कोजिए। माँ जी मान जाओ प्लीज, मान जाओ। कमाले, अल्लाह ने तेनू कारोबार विच भी बड़ा कुछ दिता है। माँ जी जदों शुगर मिल लगेगी ना किन्ने लोगों को रोजगार मिलेगा, तुहानू पता किन्ने बंदियां नू तनख्वाहां मिलणगियां इस तो। कमाले, तू जेड़ी जमीन ते ना शुगर मिल लाना चाहना है ओ जुलेखा दी है, किधरे तेरी नीयत ते नहीं खराब हो गई यतीमा दे माल ते? ओ रब दा नाम मनो माँ जी, खुदा दा नाम मनो। ओ मैं इधर देखो तो सही, अली ते राबिया दा नाम लिखा है मिल ते। की जी मैं सोचा कि जुलेखा किथे जमीन सामदी फिरेगी माँ जी है, मैं क्या मिल ला देने बच्चों के कम आएगी कल कलम। जिंदा रहे कमाले,
तू ते मेरी तरबियत का हक अदा कर देता है। चल ठीक है, ब्याह के बाद ना तू मैनू ले चल जिथे तू मिलना नहीं ना, पहली इट मैं ही रखांगी। हाँ माँ जी तुसी नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? चलो मुठा लाओ फटाफट। ठीक है लानी है। नी हुक्का लिया, ओ लिया ना, इंक लिया। अच्छा मैं मंगाना, मैं लेके आना है जी। शम्सा, मैं तो आई थी यहाँ खुशियां देखने, मुझे क्या पता था कि रोग लेकर जाऊंगी। फरियापा आप सारी खुशियां समेटकर वापस आएंगी अपने देश इंशाल्लाह। फरीद, तुम और तुम्हारी खुशियां मुंतजिर रहेंगी यहाँ अयाज की सूरत। खुश रहे अंसारी भाई, अल्लाह आपकी औलाद को भी सुरखुरू करे, आपको और शम्सा को आपकी औलाद की खुशियां दिलाए। मेरा ख्याल है सफियापा अब चलना चाहिए। हाँ अल्लाह में दुआ है तुम्हारा खैर खैरियत से जाओ, पहुंचो। अल्लाह तुम्हारी टीना को नेक अदा करे। आमीन। आप दुआ जरूर कीजिए। ये मीना कहाँ रह गई? मेरे ख्याल में देखती हूँ, देर करवाएगी आप मुझे। खाला, आपके लिए गाड़ी मैंने रेडी करा ली है, तो बताएं क्या प्लान है? बस निकलते हैं बेटा। मीना को जरा मैं देख लूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। आओ जी, ख्याल रखो। चलो आओ। ये अजीब अफरा तफरी इन रिश्तों में है, बेटियां धोखा देने लगी हैं। भूल जाए अम्मी सब कुछ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो अदनान, मैं नेहा बात कर रही हूँ। नेहा, तुम्हें मेरा ये नया नंबर कहाँ से मिला? आप लाख दामन छुड़ाएं, लेकिन मैं आपके कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच ही जाऊंगी। नाहिद आंटी कैसी हैं? नहीं नेहा, अम्मी की खैरियत पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। खुदा के लिए अदनान ऐसा तो ना कहें, आखिर मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है कि तुम पराई होने जा रही और मैं अभी तक जिंदा हूं। खुदा ना करे अदनान, आपको तो मेरी जिंदगी भी लग जाए, इसलिए कि मेरी जिंदगी तो बेमायने हो गई है। कम से कम ये जिंदगी आपकी अम्मी के तो काम आएगी। भैया, तुम्हारे बगैर तो मैं खुद मट्टी का ढेर बनकर रह गया। मैं क्या किसी को सहारा दे सकता हूँ? तो फिर मुझे वापस लौटने पे मजबूर क्यों किया था? मैं तो आ गई थी ना आपके पास। तुम दूर जाकर भी मेरे पास ही रहती हो। वो अम्मी की शायद तबीयत खराब हो रही है, मुझे आवाज दे रही है। मैं बाद में बात करूंगा। अदनान, मेरी बात तो सुने। अदनान। अदनान। जी जी मैं आया। तो वाह, इस टैक्सी ने तो मेरी हड्डियों का कचूमर निकाल दिया है। जोड़ जोड़ हिल रहा है मेरा। ठहर जा, निकालते करन दे। अहमद, आप तुमने मुझे हुक्म दिया था कि मैं वापसी पे आपको आपकी अम्मी जी के घर से पिक करता हुआ आऊंगा, हैं? और खुद टैक्सी करवा के आ गई हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ज़ारा को फोन कर दिया आधे रास्ते में, वरना तुम्हारे घर तक मुझे ख्वार होना पड़ता। मैं आपका इंतजार कर लेती अहमद, लेकिन वो
तो रहने दे, लेकिन वो फलानी वो हाय हाय बेटा शमसा बेगम को तो आज कोई पसूड़ियां थी, कुछ जल्दी पड़ी हुई थी उसको, मतलब कुछ पागल सी लग रही थी वैसे वो आज। बार बार से कह रही थी सबा पुत्र तुम अपने घर जाओ बेटा, आप अपने घर जाएं। हैं पता नहीं कौन से रास्ते जो छुपाना चाह रही थी हम लोगों से, ना पानी पूछा ना कुछ खाने को पूछा, भाई तो बात है वैसे भाई। ऐसी बात नहीं है अहमद, अम्मी तो इसलिए जल्दी कह रही थी कि ज्यादा रात हो जाएगी और बस। जब मैं आ रहा था तो कौन से रास्ते में डाकू पड़ने थे तुम लोगों को, या मैं डाकू? मैं प्लीज मेरी बात। बस अब ये प्लीज प्लीज ना करना मेरे सामने। आइंदा मुझे खबरदार, जो तुमने कहा कि अम्मी जी के घर छोड़ा है मुझे, ख्वार करवा दिया मुझे तुमने। और पता नहीं क्या जल्दियां थी, वो जफरी आंटी है कोई लंदन जा रही थी ना, तो मैं उससे भी मिलने नहीं दिया। हाय जैसे कि मैं उसको पासपोर्ट ही चुरा लूंगी। देखो जरा भला। फुप्पी जी बस करते हैं। उनकी तो मत ही वखरी है, उनकी बात ही ना करें आप। और हम ना वहाँ गए थे माई और मेहंदी का मामला हल करने के लिए, लेकिन बेटा वहाँ तो उन्होंने एक और ही कहानी डाल दी है ना, कोई नई पसूड़ी है ना कि यूसुफ और हमाद का जो वलीमा है ना वो मीना और अयाज की मंगनी वाले दिन होगा। भला क्या? अयाज और मीना की मंगनी? देखो कोई बात है करने वाली ना दे। खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे कहा कि मुझे अम्मी जी के घर छोड़ आए या वहां से ले आए। अच्छा, तो अब मेरे एक एतराज पे सारी रात तुम्हारे आंसू निकलते हैं? आंसू देखकर आंसू पे पाबंदी नहीं लगा सकते आप। मैं देता हूँ तुम्हें आंसू। आंसुओं को तुम्हारा मुकद्दर मैंने बनाया है, और तुम जो हर वक्त ज़हनी टॉर्चर करती रहती हो वो। मैं अम्मी के कहने पर टैक्सी में घर के आ गई, आपने तो कयामत ही मचा दी। ये ज़हनी टॉर्चर नहीं है क्या? अब तो तुम मुझे फोन कर देती, बता देती ना कि मेरे साथ जाना तुम्हें पसंद नहीं है। बात को गलत मतलब देना तो कोई आपसे सीखे। मैं जो एक मुस्कुराहट को तरस गई हूँ, आपके साथ जाना पसंद नहीं है। कहाँ डिफेंस और कहाँ साइट एरिया? फैक्ट्री से निकल के आधा रास्ता तय किया है मैंने कल। ठीक है, आज के बाद घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तो जा भी नहीं रही थी, दादी के कहने पर गई। दादी जो बनना चाहती हो तुम इस घर की, इसीलिए उनके नक्शे कदम पे चल रही हो। ये क्यों नहीं कहती कि प्लानिंग कर रही हो तुम इस घर पे कब्जा करने की? क्यों नहीं करूं कब्जा, आखिर ये मेरा भी घर है। और इसी काम में मदद के लिए ना तुम अपनी बहन को भी ब्याह के इस घर में ले आई हो। हाँ। नाश्ता भी करेंगे या देर से? जब आपका हुक्म होगा। दोनों बहनें सर पे नाजिल हो गई हमारे, हर चीज पे कब्जा कर लो तुम। इस घर पे, फैक्ट्रियों पे, प्लॉट पे। अंसारी, मैंने तुम्हें रात को कहा था ना कि फरी को एयरपोर्ट छोड़कर मेरे कमरे में आना। रात फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए मैं वापस भी लेट आया। माजरत चाहता हूँ। अखबार पढ़ेंगे आप?
ये किताबें अखबार से तुम ही सर खपाओ, लेकिन जरा घर के मामलात पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे खुली छुट्टी दे रखी है बीवी को, जो जी चाहे करती रहे, अपनी मनमानी करती रहे, ना किसी से पूछना ना किसी से मशवरा। सफो 2.5 मिनट खुली छुट्टी तो हमारी जाने अजीज बेगम शमसा ने हमें दी है। देखो अखबार पढ़ रहे हैं ठाट से, और वो 2 बच्चों के शादी के मामलात निपटा रही है। मामलात नहीं निपटा रही, वो मनमानी कर रही है। पहले ही रवायत की धज्जियां उड़ा चुकी है सबा और फैसल की शादी में, अब इस शादी में धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर रही है। क्या नेहा और हम्माद की शादी में ड्रोन हमले करवाने का सोचे शमसा बेगम? हैरत की बात है। हर बात मजाक में मत उड़ाया करो। बगावत तो तुमने की है अपने दोनों बच्चों की शादी गैरों में करके, कम से कम अब रस्मों रिवाज का ही पास कर लो। अरे ये एक जगह मेन भी शादी माइयों निकाह, ये कहाँ का तुक बनता है? भाई शमसा बेगम जाने तुक बनता है या तुक नहीं बनता। बीवी की गुलामी करने वाले सारी जिंदगी रोते रहते हैं, मैं कह देती हूँ अंसारी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। एक तो वट्टे सट्टे पे वट्टा सट्टा, और ऊपर से नए रस्मों रिवाज, ये नहीं होने दूंगी। वो हंगामा करूंगी कि तुम दोनों देखते रह जाओगे। खानदान की लाज अब निभा के दिखाऊंगी मैं। सफो मेरी प्यारी 2.5 मिनट। नंबर 1, मैंने आज तक कोई मर्द ऐसा नहीं देखा जो जोरू का गुलाम न हो, इसलिए मैं अपनी अंजुमन से बगावत क्यों करूं। नंबर 2, हमारे खानदान की ये रवायत है कि जब भी कोई रस्म और रिवाज किस्म की चीजें हुई, किसी न किसी ने रखना फसाद पैदा करने की कोशिश की, इसलिए मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत है। तुमने मुझे फसादन कहा? मुझे? अब तो ये हुआ ही हुआ। अब मैं यहाँ बेशर्मी नहीं चलने दूंगी, समझे? सफो 2.5 मिनट। या अल्लाह, अगर तू मुझे 2.5 साल पहले पैदा कर देता तो ये इससे कुछ रोक तो होता मेरा। ये तो सफो। हमीदा जी, प्लेटें मुझे दो और जाके नाश्ता बनाओ, अहमद को भूख लगी हो। अच्छा। ना अब इस घर में सिर्फ एक शख्स के लिए नाश्ता बनाया जाएगा और बाकी सारा टब्बर गया टट्ठे खूह में। जान, नाश्ता तो सब साथ ही करेंगे ना? अम्मा जी मुझे तो नाश्ता दे दे, मेरी बहन आने वाली है। ये लो, चीज ऑमलेट खाओगे? हाँ। मैं बनाती हूँ। इसने तो सारी जिंदगी सूखे टुकड़े ही खाए हैं, इसको क्या पता बीबी ये चीजों वाले आमलेट का जो तू चीजें डाल डाल के बना के इसको देगी। फूफी जान, हमीदा का तो ख्याल करें। हमीदा इधर आओ, अहमद को चाय देकर आओ। बेटा अब तुझे उस वक्त नाश्ता मिलेगा जब सारे टब्बर के लिए नाश्ता बन जाएगा। ये अभी अभी नया ऑर्डर पास हुआ है। फूफी जान, क्या हो गया आपको? कल रात से आप बहुत उखड़ी उखड़ी सी हैं, इतनी बदली बदली सी लग रही हैं। मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, ठीक है? हमीदा, साहब को चाय दे आओ। उस बेचारे ने सारी उम्र भूसी टुकड़ा खाया है, देखना खा खा के कैसा फिट गया है। तो अम्मा जी आप भी ना बहुत ही बोलती हैं। अम्मा जी आप मेरे लिए ना जल्दी से ऑमलेट बना के ले आए। बड़ी गलती हो गई थी बीबी, मैं तेरे साथ रात को जो चली गई थी, अब वापस आई हूँ तो मेरे सींग निकले हुए थे, इसलिए मैं तुझे बदली बदली लग रही हूँ। अम्मा जी आप भी ना बहुत बोलती हैं। चुप कर। सबा भाभी आप ऐसा करें, आप ना जल्दी से ऑमलेट बना के ले आए। बल्कि आप ऐसा करें, मुझे लंच में पैक कर दें, ब्रेक में ना मुझे बड़ी भूख लगती है। ठीक है, बल्कि मैं तुम्हें रोज लंच बना के दिया करूंगी, ठीक है? स्वाद मिट्टी इसको लंच का पता है? सुक्के टुक्कर गंद बला खा खा के इसका ये हाल हुआ है। देखा तूने कितना फिट गया ये फजूल चीजें खा खा के। लंच बनाए। वो क्या कर रही है? परे हो जा, तू मुझे ले जाने दे, मैं अब काम करूंगी इस घर में तो मुझे रोटी खाने को मिलेगी। आई समझ तुझे? दे इधर मुझे। कोई हाल नहीं है इन लोगों का। इनको क्या हो गया? अम्मा जी ना पूरे का पूरा ड्रामा है।
ज़ारा जी, जरा अपने दादी को फोन लगाओ, मुझे बात करनी है। फोन लगाओ, मैंने परवीन से बात करनी है। पुप्पो जी, आप परेशान हैं या नाराज हैं? नाराज उनसे हो जाता है जिनसे उम्मीद हो कि वो मना लेंगे, लेकिन तुम्हारी दादी को तो मैं ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि जिंदगी भर आमना सामना नहीं होगा। कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा कि तुम्हारे भाई का रिश्ता मेरी बहन से जुड़ रहा है? क्या हो गया फैसल आपको? अल्लाह ना करे, मैं खुद को यूसुफ की बहन नहीं समझती, बल्कि नेहा को अपनी बहन समझती। तुम्हारी जज्बाती बातें न मुझे न मेरे असूलों को तोड़ने पे मजबूर कर सकती हैं, समझी तुम? आप मेरी जैसी माँ नहीं है ना, डरी हुई, सहमी हुई, हर वक्त सूली पे टंगी हुई। मैं बहुत कमजोर हूँ। तुमने मुझे बेऔलाद कहा? ओ रंग 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 बरसे तेरे संग बरसे ओ दिलदारा, ओ मेरे यारा। ओ रंग 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 बरसे तेरे संग बरसे ओ दिलदारा, ओ मेरे यारा। लगन रंग हाथों में मेहंदी रचे, ये सारे जग